हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह अपने यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी W.N में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी W.N को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन आप प्रेस नहीं करेंगे तो हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से नहीं मिल पाएंगे और आपको वीडियो देखने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए चाहूँगा कि आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और जीएस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीएसटी आप लोगों के बीच में ले आया हूँ। इससे 20-25 तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पेपर में इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो चाहूँगा कि जीएसटी से जितने भी क्वेश्चन हो आपसे छूटे ना, इसलिए आप लोगों के बीच में ले आया हूँ। तो आओ देखते हैं जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी एक टैक्स है। जीएसटी क्या है? एक टैक्स है जिसे हिंदी में कर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर। जीएसटी एक टैक्स है जिसे हिंदी में कर बोला जाता है और इसका पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दिख रहा है सर? एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स। तो जीएसटी एक टैक्स है जिसे हिंदी में कर कहा जाता है और इसका पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। वस्तु एवं सेवा कर के रूप में जाना जाता है। वस्तु एवं सेवा कर। तो जीएस का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी, जो भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। भारत में लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ था। 1 जुलाई 2017 को भारत में दोस्तों जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीएसटी यह जाना जाता है तो जीएसटी दिवस के रूप में। जीएसटी दिख रहा है सर? जीएसटी 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में जाना जाता है। ये जीएसटी दिवस 1 जुलाई को होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप अपने नोट्स में अच्छे तरीके से लिखिएगा और उसका रिवीजन कीजिएगा। परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है, तो इतना आप नोट करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बताया कि जीएसटी एक कर या टैक्स है जिसका पूर्ण रूप होता है इंग्लिश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स और हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर। भारत में लागू 1 जुलाई 2017 को और जीएसटी 1 जुलाई को लागू हुआ था भारत में, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में जाना जाता है। तो ये सब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप अपने नोट्स में नोट करेंगे। और आओ इसके आगे देखते हैं। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। एक टैक्स एक कर है। इसका पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आओ इसके आगे देखते हैं दोस्तों। भारत में लागू हम बताए थे, लागू 1 जुलाई 2017 को। और जो अपने यहाँ भारत में जीएसटी चल रहा है वो कनाडा देश के मॉडल पर चल रहा है। कनाडा देश के मॉडल पर, कनाडा देश के मॉडल पर चल रहा है। और इसके बाद जीएसटी के लिए
जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन 122वां संविधान संशोधन बिल संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया। ये सब क्वेश्चन पेपर में बन सकता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी, तो आपका आंसर 1 जुलाई 2017 होना चाहिए। और अगर पूछ लिया जाए कि भारत में जो जीएसटी लागू है किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो आपका आंसर होना चाहिए कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। मतलब जिस तरीके से कनाडा देश में जीएसटी लागू है, मतलब जिस आधार पर चल रहा है, उसी ही तरीके से हमारे देश भारत में भी चल रहा है। तो कनाडा देश के मॉडल पर चल रहा है। और जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, चाहे जो विधेयक हो चाहे बिल हो, सबसे पहले निम्न सदन, जिसे लोकसभा के नाम से जाना जाता है, उसमें प्रस्तुत किया जाता है। जब वहाँ पारित होता है, उसके बाद उच्च सदन, जो कि राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, वहाँ प्रस्तुत किया जाता है। जब वहाँ विधेयक के बिल पारित होता है, उसके बाद राष्ट्रपति मंजूरी के लिए भेजा जाता है। तो जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है उस पर, तब पूर्ण रूप से उसका मान्य होता है, चाहे बिल हो चाहे विधेयक हो, तब जाके कानून बनता है। हाँ, राष्ट्रपति चाहे तो एक बार उसे पुनः लोकसभा और राज्यसभा के लिए भेज सकता है, जो कि आर्टिकल 111 में कहा गया, अनुच्छेद 111 में ये बातें हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई। और इसके बाद और कुछ तथ्य हैं तो बताना चाहूँगा। ये सब चीज़ें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों, लोकसभा में कब पारित हुआ जीएसटी बिल। लोकसभा में कब पारित हुआ? लोकसभा में जीएसटी बिल कब पारित हुआ या कब प्रस्तुत किए गए? लोकसभा में जीएसटी बिल तो 3 अगस्त 2016 को, 3 अगस्त लोकसभा में जीएसटी बिल कब पारित हुआ? तो 3 अगस्त 2016 को। और अगर राज्यसभा में पूछा जाए तो राज्यसभा में जीएसटी बिल कब पारित हुआ? तो 8 अगस्त 2016। 8 अगस्त 2016। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, अपने नोट्स में नोट कीजिएगा और स्टार बना के लिख लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि ये सब पेपर में आते हैं। और बहुत से छात्र गलती कर बैठते हैं, जो कि सोचते हैं कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्या इसको पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो इसलिए चाहूँगा कि इसमें जितने भी तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो आप अपने नोट्स में अच्छी तरीके से लिखिएगा। और 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप पेपर में सही कीजिएगा। तो आपका विश्वास हमारे यूट्यूब चैनल विनर अकेडमी w.in के साथ बना रहे। और आपको जितनी भी चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं, तो यहाँ जितने भी टीचर हैं सब आपको अच्छे ढंग से बताएंगे और समय पर बताएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी समय पर हो सके। तो दोस्तों, इसके बाद देखते हैं जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी? जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? राष्ट्रपति की मंजूरी
तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि 8 सितंबर 2016 को यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 का एक पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट। उसमें पूछा गया था कि जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी, यूपीपी 2018 में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप नोट करते चलिए। तो जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी 8 सितंबर 2016 पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों 101 संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। तो इसके पहले हम आपको बताए थे कि जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया और 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। तो लागू वाला संविधान संशोधन अगर पूछा जाए तो 101वां संविधान संशोधन, अगर संसद में प्रस्तुत करने की बात की जाए तो 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए। तो इसके आगे देखते हैं दोस्तों। तो जीएसटी के अंतर्गत के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। 23 अधिभार को शामिल किया गया है, किया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी 8 सितंबर 2016 को। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर, पेपर में पूछा जा सकता है जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया, तो आपका आंसर 17 होना चाहिए, क्योंकि 17 अप्रत्यक्ष कर जो हैं जीएसटी में शामिल किए गए हैं और 23 अधिभार। ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जीएसटी भी नया है, 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ। तो इससे बराबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में, चाहे जो भी पेपर हो, चाहे यूपीपी, लेखपाल या एसएससी के थ्रू, चाहे जो वैकेंसीज हो, सब में 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए बताना आपको बहुत उचित समझा। तो आओ देखते हैं इसके आगे जो है जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं। जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 डिजिट होते हैं। 15 डिजिट होते हैं। 15 डिजिट होते हैं। तो जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 डिजिट या 15 नंबर होते हैं। तो आप इसको भी नोट कीजिएगा। तो इसके आगे आओ दोस्तों, आपको बताते हैं जीएसटी की दरें कितनी प्रकार की हैं और कौन कौन सी हैं। तो जीएसटी की दरें 4 प्रकार की हैं। जीएसटी की दरें
जीएसटी की दरें 4 प्रकार की हैं। पहला 5%, दूसरा 12% और तीसरा 18% और चौथा 28%। जीएसटी की दरें हैं 4 प्रकार की, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? जीएसटी परिषद की स्थापना जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। 12 सितंबर 2016 जीएसटी परिषद की स्थापना पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष की बात की जाए दोस्तों, तो भारत का जो वित्त मंत्री होता है वही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। भारत का वित्त मंत्री जो होता है वही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो जीएसटी के प्रकार बताऊंगा दोस्तों आपको। जीएसटी 3 प्रकार की होती है। जीएसटी के प्रकार जीएसटी 3 प्रकार की होती है। पहला है एसजीएसटी, दूसरा है सीजीएसटी, और तीसरा है आईजीएसटी। तो दोस्तों आप अपने नोट्स में इतना नोट कीजिएगा, इसके आगे बता रहा हूँ। तो अगर बातें की जाए, जीएसटी की दरें जो होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। 5%, 12%, 18%, 28%। और अगर जीएसटी परिषद की स्थापना आपसे पूछी जाए तो 12 सितंबर 2016 को की गई थी। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो भारत का जो वित्त मंत्री होता है वही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई और अच्छे से नोट भी कर रहे हैं, और परीक्षा के समय आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, और सभी पेपरों में बन रहे हैं, इसलिए मैं बताना थोड़ा उचित समझा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको हर लेवल की तैयारी कराई जाएगी, और आप नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको बताई गई। आओ इसके आगे देखते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहले प्रकार में हम बताए थे आपको एसजीएसटी, पहला प्रकार था एसजीएसटी, दूसरा है सीजीएसटी और तीसरा है आईजीएसटी। तो एसजीएसटी का पूर्ण रूप होता है स्टेट गुड्स एंड
सर्विस टैक्स, और सी का मतलब होता है सेंट्रल, यही होगा। और IGST का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो और सबसे पहले GST लागू करने वाला देश फ्रांस है, 1954 में लागू हुआ था। GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है, 1954 में लागू किया था। फ्रांस है, 1954 में लागू किया था। सर इतना दिख रहा है, 1954 में लागू हुआ था। GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है, 1954 में यहाँ लागू हुआ था GST। तो GST लागू करने वाला भारत किस क्रम का है? तो GST लागू करने वाला देश भारत 161वां नंबर का है, 161वां नंबर का। तो अगर बात की जाए दोस्तों SGST, मतलब GST की 3 प्रकारें बताई गई थी, जो SGST पहला, दूसरा CGST और तीसरा IGST। SGST का अर्थ होता है, पूर्ण रूप होता है स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST का अर्थ होता है, पूर्ण रूप होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और IGST का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। शुरू में आपको दोस्तों नहीं बता पाए थे कि GST एक अप्रत्यक्ष कर है। अगर आपसे पूछा जाए GST कौन सा कर है, तो आपका आंसर होना चाहिए अप्रत्यक्ष कर है। GST अप्रत्यक्ष कर है। कर 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो GST अप्रत्यक्ष कर है। और GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है, 1954 में लागू हुआ था। और भारत में आपको अभी बताएं कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और भारत 161वें नंबर का है। और एक समिति इससे संबंधित है, पेपर में पूछा गया था वो क्वेश्चन कि विजय केलकर समिति का संबंध किससे है, तो GST से है। बताना चाहूँगा आपको। और इतनी चीज़ें आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, और आप नोट्स भी बना रहे हैं, अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में इसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें और अपनी तैयारी इसी तरीके से करते रहें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और हमारी टीम आपके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। तो विजय केलकर समिति से संबंधित है इससे। तो दोस्तों हम अभी आपको बता रहे थे समिति, विजय केलकर समिति के सुझाव से ही, विजय केलकर समिति के सुझाव से भारत में GST लागू हुआ। तो इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा अपने नोट्स में कि विजय केलकर समिति के सुझाव से भारत में GST लागू हुआ।
पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था सीधे ही, विजय केलकर समिति का संबंध किससे है। तो पेपर थोड़ा ऑप्शनल होता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, इसलिए उसमें जीएसटी सही हुआ था, क्योंकि एक समिति कई चीज़ों से संबंधित होती है। तो उसमें ऑप्शन दिया था, सिर्फ जीएसटी ऐसी थी उस ऑप्शन में कि जिससे विजय केलकर समिति संबंधित थी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी तरीके से बने रहें और आपका विश्वास बना रहे। तो हमारी टीमें आपके लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। तो चाहूँगा कि इसके बाद जो वीडियो आएगा राफेल पर आएगा, उससे 10 से 15 तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप लोगों के बीच में ऐसे ही समय मिला तो एक दिन ले आऊँगा और जितने तथ्य हैं सब चीज़ एकदम क्लियर किया जाएगा और सभी चीज़ें आपको आसानी से बताई जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल पर इसी तरीके से बने रहें और एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल विनर एकेडमी w.in को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट भी कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तब भी कमेंट कीजिएगा। और हमारे चैनल के प्रति या हम लोग जो पढ़ा रहे हैं इसके प्रति आपका कोई सुझाव हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सादर आमंत्रित हैं अपना कमेंट लेकर। बस इन्हीं चंद बातों के साथ आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।